किसी की दुआ का असर देखो आए, किसी की दुआ का असर देखो आए। मदीने की शामो सहर देखो आए, मदीने की शामो सहर। ये बिला किसी ताख़ीर के बड़े अदब व एहतराम से मैं अपने आए हुए मेहमान हज़रत मौलाना याहया साहब नोमानी का इस्तकबाल करता हूँ और इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम। बेटी कुर्सियाँ मिला लो, ये इसे रास्ता बंद करो, इसको मिला लो इस कुर्सियों में। अल्लाह। हाँ भाई बच्चों, बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं और मदरसों के बच्चे बात बहुत मानते हैं। आप लोग बेटा पीछे जाओ, ये जो बुजुर्ग लोग हैं उनको खुद ही भेज दो। आप जाओ पीछे और बड़ों की कुर्सी ले लो, बड़ों को अपनी दे दो। अल्लाह अकबर। शुएब भाई, ये जो पीछे दो सफ़े हैं, दो सफ़ों वालों का दो आगे आ जाएं। ये रास्ता बंद कर दो यहाँ से। पीछे के दो सफ़े उठा लो, बस 2 या 3। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बहुत ही काबिल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, अइम्मा, उलमा, असातिज़ा, अमाम और ख़वास, हम सबको ये मालूम है कि आज जुमा है। जुमा सय्यदुल अय्याम है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन की फजीलत ये बताई और फरमाई है कि ये दिन अल्लाह के यहाँ महबूब और मकबूल दिन है। ये दिन ऐसा दिन है जिसकी अहमियत और फजीलत ईद के दिन और बकरीद के दिन से भी ज़्यादा है। इस दिन करने के चंद काम रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बताया है। उनमें से पहला काम यह है कि अक्सरू अलैया मिनस्सलाह यौमल जुमअह फ़इन्नहा मारूज़तुन अलैया कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली बात, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से ये कहा कि जुमे के दिन कसरत से मुझ पर दरूद पढ़ा करो। ये पहला मुतालबा है रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। रातों को रोए हैं, रातों को जागे हैं, कम सोए हैं। रातों को जागे हैं, कम सोए हैं, उम्मत की खातिर बहुत रोए हैं। मेरे भाइयों, वो नबी जो पत्थर बरस रहा हो,
वो नबी जो अर्श पर हो, वो नबी जिसके दांत शहीद हो गए हों, वो नबी जिसने फाक़े पर फाक़े किए हों, वो नबी हमसे ये कहे कि तुम जुमा जुमा कम अज़ कम मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ दिया करो। अल्लाह मुझे भी तौफ़ीक़ दे और आपको भी। चंद बार मेरे साथ कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ें तो होंठ तो हिलना चाहिए, आवाज़ ना हो लेकिन होंठ तो हिलें। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा, तू मेरा माबूद है, महबूब है, मक़सूद है। अल्लाह तू ही खालिक भी है, तू ही मालिक भी है। अल्लाह ज़मीन ज़र्रे का, आफ़ताब व माहिताब का, अल्लाह तू अकेला मालिक है, तेरा कोई शरीक नहीं। अल्लाह तेरी ज़ात पर, तेरी सिफ़ात पर मेरा ईमान है। हम इकरार करते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नबी हैं, रसूल हैं, सब नबियों के नबी हैं, आखिरी रसूल हैं। अल्लाह हमारा ईमान है, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। न दरिया के मौजों में होती रवानी, न होता समंदर में बेथाह पानी। हर एक इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर एक इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, आला है सबसे ज़ात मोहम्मद खुदा के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंद बार इस्तग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी। अल्लाह मैंने गुनाह तो कर लिया, नादिम व शर्मिंदा हूँ। मेरे अल्लाह आपकी बारगाह में माफ़ी का तलबगार हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी। अल्लाह हमारी ख़ताएँ माफ़ कर दीजिए, हम अपनी ख़ताओं से माफ़ी मांगते हैं। रब्बिग़फ़िरली, अल्लाह माफ़ कर दीजिए। रब्बिग़फ़िरली, 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 रब्बिग़फ़िरली। मेरे साथ दरूद पढ़ें, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जुमे के दिन चंद आमाल के लिए तरगीब दी है। उनमें से पहला काम यह है कि कसरत के साथ मुझ पर दरूद पढ़ो। अक्सरू अलैया मिनस्सलाह यौमल जुमा फ़इन्नहा मारूज़तुन अलैया, कि जुमे के दिन तुम मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ा करो। इसलिए हमें इसका एहतमाम करना चाहिए। हज़रत आप इधर आ जाइए, मौलाना साहब आप तशरीफ़ लाइए। जुमे के दिन इसकी पाबंदी और एहतमाम करना चाहिए कि हम कसरत के साथ दरूद पढ़ें। इमाम रब्बानी हज़रत गंगोही अली रहमा फरमाते हैं कि कसरत का ताल्लुक़ कम अज़ कम 300 से है। 300 बार अगर आप दरूद पढ़ते हैं तो इसका मतलब आपने कसरत से दरूद पढ़ा। और अल्लाह तौफ़ीक़ दे तो दरूद इब्राहीमी पढ़ें, इसलिए कि सबसे आला दरूद, सबसे अफजल दरूद वो है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये सबसे आला दरूद है। और दरूद के साथ सलात के साथ सलाम भी पढ़ना है। सबसे आला सलाम है जो हम अत्तहियात में पढ़ते हैं,
जिसको ख़ुद मेरे नबी ने पढ़ा, सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ा, सैयदना उमर ने पढ़ा, उस्मान व अली ने पढ़ा, हसन हुसैन ने पढ़ा, तलहा ज़ुबैर ने पढ़ा, सवा लाख सहाबा ने पढ़ा, सारे ताबईन ने पढ़ा। एक एक मुसलमान पढ़ता है और क़यामत तक पढ़ता रहेगा। वह तहियात का सलाम है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ने निज़ाम ऐसा बनाया कि नमाज फ़र्ज़ हो, सुन्नत हो, नफ़ल हो, इशराक हो, अवाबीन हो, चाश्त हो, क़ज़ा हो, अदा हो, जो भी नमाज पढ़ेगा वो दरूद भी पढ़ेगा, वो सलाम भी पढ़ेगा और सबसे आला दरूद पढ़ेगा, सबसे आला सलाम पढ़ेगा। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने हम पर मेहरबानी फ़रमाई। मेरे नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जो नमाज का तरीक़ा बताया, उस नमाज में सबसे आला दरूद भी है, सबसे आला सलाम भी है। खुदा मुझे भी तौफ़ीक़ दे और आपको भी तौफ़ीक़ दे। मेरे भाइयों, इसकी पाबंदी हमें भी करना चाहिए और अपने घर की ख़वातीन को भी ये बात बतानी चाहिए। मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। अल्लाह का ये वादा है, मेरे नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी अपनी उम्मत को दी है कि जो मुझ पर दरूद पढ़ेगा, एक बार दरूद पढ़ेगा, अल्लाह की 10 रहमतों का मुस्तहिक़ हो जाएगा। जो 10 पढ़ेगा उसको 100 मिलेगा और जो 100 पढ़ेगा बराअत मिनन निफाक़ी वन्नार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिकीन की जमात से उसका नाम काट दिया जाएगा। बराअत मिनन निफाक़ी वन्नार, अहले जहन्नम की लिस्ट से उसका नाम काट दिया जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे, आप पर दरूद पढ़े, आपसे मोहब्बत का इजहार करे और जिसके मानने वालों के लिए दरूद हो, न मानने वालों के लिए जहन्नम हो। ये दरूद पढ़ने वाला जो 100 बार दरूद पढ़ेगा आका मदनी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो जहन्नम में कैसे जाएगा। बराअत मिनन निफाक़ी वन्नार, उसका नाम मुनाफिकीन के लिस्ट से काट दिया जाएगा और अहले जहन्नम की लिस्ट में उसका नाम नहीं होगा। काटने का मतलब ये है कि वो इसका मतलब ये है कि वो पक्का मुसलमान है, मुनाफिक नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि सच्चा साहिब ईमान है, वो जहन्नम में नहीं जा सकता है। इसलिए कि जन्नत उन लोगों के लिए है जो पक्के ईमान वाले हैं, पक्के साहिब ईमान हैं, पक्के तौर पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी करने वाले हैं। बराअत मिनन निफाक़ी वन्नार। मेरे भाइयों, ये बात हमें अपनी ख़वातीन को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी घर की ख़वातीन को भी बताना चाहिए कि कसरत के साथ दरूद जुमे को पढ़ा करो। सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब की रिवायत है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल किया है कि जुमे की रोशन रात में और रोशन रात में कसरत से दरूद पढ़ा करो। रोशन रात वो है जो अभी गुजरी है, जिसको जुमेरात की शब कहा जाता है। खुदा तौफीक दे तो रात में भी 300 बार पढ़ लें और दिन में भी 300 बार पढ़ लें। और ख़वातीन को कहें कि तुम्हें कसरत की ज़रूरत नहीं है, वो 100 बार भी पढ़ लें, 10 बार भी पढ़ लें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल के रहमतों की मुस्तहिक़ बनेंगी। इसलिए कि वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। कसरत के साथ मर्द ज़िक्र करेंगे, उनको जो इनाम मिलेगा वो ख़वातीन को कम ज़िक्र पर मिलेगा। इसलिए कि ख़वातीन को अल्लाह ताला ने खिदमत के रास्ते से जन्नत का वादा किया है। उनकी ज़िम्मे खिदमत के काम बहुत हैं, इसलिए उनको कसरत के साथ ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा भी पढ़ेंगी तो इंशाअल्लाह ज़्यादा अजर उनको मिलेगा। 300 पढ़ें तो सुबहान अल्लाह। लेकिन मेरे लिए और आपके लिए ये बात देखी हुई है कि हमारे घर की ख़वातीन हमसे ज़्यादा ज़िक्र करती हैं, हमसे ज़्यादा तिलावत करती हैं, हमसे ज़्यादा दरूद पढ़ती हैं। और हम ये बात कहा करते हैं कि हमारी दादी, हमारी वालिदा, हमारी अहलिया,
हमारी बेटियां और हमारी बहुएं कसरत के साथ पढ़ती हैं। ये तो अजीब बात है। जिनको कसरत का हुक्म नहीं है वो कसरत के साथ पढ़ें, जिनको कसरत का हुक्म है वो पढ़ें ही नहीं। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे और आपको भी कि कसरत के साथ। आज जुमे में बहुत सारा वक्त बाकी है और मगरिब तक का ये वक्त है। कल मगरिब से शुरू हुआ और आज मगरिब तक का वक्त है। पाबंदी करने की कोशिश कीजिए। बड़ा दरूद नहीं पढ़ सकते हैं, छोटा पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी पढ़ लीजिए। उससे छोटा दरूद है, एक बार दरूद इब्राहिमी नमाज वाला पढ़ लें और उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला दरूद पढ़ लें। मेरे भाइयों, दरूद ये अलामत मोहब्बत है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के ये बात फरमाई है कि उसका ईमान मोतबर नहीं, वो ईमान में सच्चा नहीं, वो ईमान में कामिल नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करता। मन अहब्ब शैअन अक्सर ज़िक्रहु। इंसान की फितरत ये है कि जिससे वो मोहब्बत करता है उसके ज़िक्र के बहाने तलाश करता है। एक छोटा बच्चा जो गोद में है, जो भी बोलना सीखा है, जो भी चलना सीखा है, माँ की नज़र में, दादा की नज़र में, दादी और नानी की नज़र में वो बच्चा बहुत मोहब्बत भरा है, बहुत प्यारा है। कहीं भी बैठेंगे तो अपने बच्चे की बात नकल करते हैं। मेरा बच्चा ऐसा बोलता है, मेरा बच्चा आज ये कह रहा था, अरे अरे शाम को तो खाते खाते मेरे बच्चे ने ये कहा। यानी सामने वालों को कोई ताल्लुक़ हो ना हो लेकिन उनको जिक्र करना है, इसलिए कि पोते से मोहब्बत है, बच्चे से मोहब्बत है। मेरे दोस्तों, जिसकी मोहब्बत ईमान है, जिसकी मोहब्बत ईमान का जुज़ है, जिसकी मोहब्बत जहन्नम से बचाने के लिए सबसे बड़ा सहारा है, मेरे दोस्तों, उससे मोहब्बत जो दुनिया में भी काम आए, आखिरत में भी काम आए। मेरे नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुझसे मोहब्बत करो और मोहब्बत इतनी करो कि तुमको इतनी मोहब्बत दुनिया में किसी से ना हो। जितनी मोहब्बत मुझसे हो उतनी मोहब्बत किसी से ना हो, ख्वाह वो मोहब्बत तबई हो या मोहब्बत अक्ली हो। थोड़ा सा भारी है ये लफ्ज़। मोहब्बत तबई का मतलब ये है कि औलाद की मोहब्बत फितरतन होती है, बाप की मोहब्बत फितरतन होती है, माँ से मोहब्बत फितरी तौर से होती है। लेकिन जब अक़ल से सोचेंगे तो बाप की मोहब्बत दुनिया में काम आएगी, माँ की मोहब्बत बचपन में काम आती है, बाप की मोहब्बत उस वक्त तक काम आती है जब तक कि बाप किसी मदद का हमारे लिए ज़रिया बन सकता है, औलाद बुढ़ापे का सहारा बन सकती है। लेकिन इमामुल अंबिया रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत क़ल्ब को सुकून देगी, घर में सुकून पैदा करेगी, माहौल में, समाज में, बलियात में, बलाओं में, मुसीबतों में, वबाओं में, ज़ाहिरी फितनों में, बातिनी फितनों में, ज़मीनी आफतें हों या आसमानी आफतें हों, चाहे वो बहरो बर की हो, समंदरों की हो, जंगलों की हो, दुनिया की हो, आखिरत की हो, पुलसरात की हो, बरज़क की हो, महशर की हो, आखिरत की हो, दुनिया की हो, किसी की भी हो। मेरे दोस्तों, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बरकत ये है कि इंसान दुनिया में भी बलाओं से बचेगा, वबाओं से बचेगा। अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का समरा ये है कि इंसान के क़ल्ब में एक सुकून पैदा होगा, जो सुकून बाज़ारों में नहीं मिलेगा, जो सुकून असबाब में नहीं मिलेगा, जो सुकून महलों में नहीं मिलेगा, पार्कों में नहीं मिलेगा, फूल के सूंघने से नहीं मिलेगा, दरियाओं में तैरने से नहीं मिलेगा, हवाओं में उड़ने से नहीं मिलेगा। वो मोहब्बत जो रसूल कायनात रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ल्ब में पैदा करने से पैदा होगी। हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। मेरे दोस्तों, खुतबा निकाह में एक रिवायत पढ़ी जाती है, सबसे आखिर में अक्सर खुतबा पढ़ते हैं, फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको मेरी सुन्नत से ताल्लुक़ न हो, मेरी सुन्नत से मोहब्बत न हो। ये दो हदीसें खुतबे निकाह में पढ़ी जाती हैं, अन निकाह मिन सुन्नती वफ़ी रिवायतिन फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। ये दोनों रिवायतें अलग अलग हैं। निकाह मेरी सुन्नत है
और जो मेरी सुन्नत से रग़बत नहीं करता, मेरी सुन्नत से ताल्लुक़ नहीं रखता, मेरी सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में अपनाता नहीं, दाखिल नहीं करता, इत्तिबा नहीं करता, फलैसा मिन्नी, इसका मतलब वो मेरा नहीं है, इसका मतलब वो मेरा नहीं है। मेरे दोस्तों, जिसको मेरे नबी ये कह दें कि मेरा नहीं है, साफ कह दिया अल्लाह ने आपसे, साफ कह दिया अल्लाह ने आपसे, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन पहला काम जो करने के लिए हुक्म फरमाया वो ये है कि तुम कसरत से दरूद पढ़ो। दूसरी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करेगा, जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करेगा, व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़ज़िया। कुरान ने एक मौके पर फरमाया, यसा नूरुहुम बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलूना रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तीसरी जगह फरमाया, यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम क़ील इरजिऊ वराअकुम फ़ल्तमिसू नूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पुलसिरात जो एक पुल है, आगे जन्नत का दरवाज़ा और गेट है, उस पुल से सबको गुजरना है। वो पुल बिल्कुल अंधेरे वाला पुल है और इंतहाई ख़तरनाक है। उस पुल से सबको गुजरना है। उस पुल से गुजरे बगैर जन्नत में जाना नहीं हो सकता है। जब उस पुल से इंसान गुजरेगा, ईमान वाला गुजरेगा, तो जहन्नम की आग, जो नीचे आग जहन्नम की आग दहक रही है, वो कहेगा अस्रि या मोमिन, अस्रि या मोमिन, जल्दी करो जल्दी करो। अरे ईमान वाले, तेरे ईमान से तो मेरी आग बुझ रही है, मेरी आग बुझी जा रही है। साहिब ईमान गुजरेगा, आगे जन्नत है और नीचे जहन्नम है, ये पुल पार करना है। वही मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़ज़िया। ये खुदा का फैसला हो चुका है कि हर एक को उधर से गुजरना है। गुजरने वालों में कुछ वो लोग भी होंगे जो दुनिया में अहले ईमान के साथ रहते थे, मुसलमानों की जमात में उनका नाम शामिल था। वो मर्द भी होंगे, वो औरतें भी होंगी। यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम। जब अहले ईमान गुजरेंगे, यसा नूरुहुम बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम, दाईं तरफ और सामने एक रूह का, एक ईमान की रोशनी होगी। ईमान वाला उस ईमान की रोशनी में भागा चला जाएगा, दौड़ा चला जाएगा। ये अल्लाह कह रहा है कुरान में। और ये कौन है ईमान वाला? जो दुनिया में खुदा की बारगाह में उल पुलसिरात पर गुजरने की तैयारी करता था और खुदा से ये दुआ मांगता था, रब्बना अतमिम लना नूरना, रब्बना अतमिम लना नूरना। मेरे साथ पढ़े, रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना, रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना। अल्लाह पुलसिरात पर जो नूर मिले, अल्लाह वो कामिल हो, वो मुकम्मल हो, वो जन्नत तक पहुँचाने वाला हमें ईमानी नूर मिले, ताकि उस अंधेरे में हम गुजर जाएं। तो ये मुनाफिक जो होगा, जो दुनिया में अहले ईमान के साथ रहता था, ईमान वाली औरतों के साथ वो खातून रहती थी, वो भी पुलसिरात से गुजरेंगे और ईमान वालों से कहेंगे, लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम, कि थोड़ा सा मेरा इंतज़ार करो, तेज़ तेज़ मत चलो, आहिस्ता आहिस्ता चलो, ताकि तुम्हारे ईमान और नूर की रोशनी में हम भी चले चलें। तो ये कहेंगे इरजिउ वराअकुम, इधर हमारी रोशनी में मत चलो, रोशनी पीछे मिल रही है, उधर जाके हासिल करो। मेरे भाइयों, वो पुलसिरात जिसमें मुनाफिक आगे नहीं जा पाएगा, बातिनुहु फीहिर रहमा व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब, उसको रोक दिया जाएगा। ये मुनाफिक जो उसकी रोशनी ले रहा था, एक दीवार कायम कर दी जाएगी, जो उस दीवार से उसको रोशनी न मिले। ये पुकारेगा, ये मुनाफिक पुकारेगा, ये मुनाफिक औरत पुकारेगी जो दुनिया में अहले ईमान के साथ रहती थी। युनादूनहुम अलम नकुम मअकुम, बाबा हम भी तो तुम्हारे साथ रहते थे,
हम भी तो ईमान वाले लोग हैं, हमें लेते चलो, हम तुम्हारे ख़ानदान के हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारी बस्ती के हैं, तुम्हारे दरमियान रहते थे, शादी ब्याह में आते जाते थे। खालू बला वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम वतरब्बस्तुम वगर्रतकुमुल अमानी। ये बात हो रही है पुलसिरात पर, तुम थे तो साथ, लेकिन तुम अंदर से ईमान तुम्हारा नहीं था, तुमको ईमान में शक था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में शक था, तुमने सुन्नत का इस्तेहज़ा और मजाक किया था, तुमने इस्लाम में ईमान में शक किया था, तुमको जन्नत और दोज़ख का यकीन नहीं था। अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, तुमको मरने के बाद एक एक पल का हिसाब देना है, तुमको इसका यकीन नहीं था, इसलिए मेरा तुम्हारे से कोई रिश्ता नहीं है, पीछे जाके नूर लो। अल्लाह के नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन जो सूरे कहफ की तिलावत करेगा, इस जुमे से लेके उस जुमे तक, जब भी उसका इंतकाल हो जाए, अल्लाह उसको एक नूर देगा जो पिलसिरात पर उसको पार कर देगा। एक दिन पढ़ना है हफ्ते में, जुमा पढ़ना है, वो भी पूरा पारा नहीं, आधे पारे से थोड़ा सा ज्यादा है। 15वें पारे से शुरू है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब, यहाँ से शुरू है। वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा, 16वें पारे के तीसरे चौथे रुकू पे ख़त्म हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल, जो लोग कुरान पढ़े हुए हैं उनको इसकी पाबंदी करनी चाहिए, और मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ जो कुरान नहीं पढ़े हुए हैं उनको भी पाबंदी करनी चाहिए। और उसकी पाबंदी का तरीक़ा ये है कि हज़रत इमाम साहब से या किसी से ये मालूम कर लें कि भाई सूरे कहफ कहाँ से शुरू है और कहाँ ख़त्म है, कुरान मुक़द्दस में निशानी लगा लें, और हर जुमेरात की रात में या जुमे के दिन 24 घंटे में किसी भी वक्त कुरान ले लें और एक एक हर्फ पर, एक एक सत्र पर उंगली फेरें और अपने मालिक से कहें, अपने खालिक से कहें, रब से कहें, अल्लाह ये आपकी किताब है, ये सच्ची है, यह आसमान से उतरी हुई आयत है, अल्लाह हमारा ईमान है, अल्लाह हमारा इस पर, इस आयत पर ईमान, इस आयत पर भी ईमान, इस आयत पर भी ईमान, इस आयत पर भी ईमान। ये कहते जाएं, उंगली फेरते जाएं, और आखिर में अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमने बचपन में कुरान नहीं पढ़ा, मैं बूढ़ा हो गया, मैं जवान हो गया, उम्र के जिस मरहले में भी हो, अल्लाह तो कादिर मुतलक है, बिन पढ़े कुरान पढ़ना सिखा सकता है, बिन पढ़े कुरान पढ़ना सिखा सकता है। अल्लाह मेरे लिए आसानी कर दीजिए, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं ज़ाती तौर से उन दोस्तों को जानता हूँ जिनकी 60-70 साल उम्रें थी, आजिज़ ने उनसे ये कहा, उन्होंने अमल शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह, किसी ने पूरा कुरान, किसी ने आधा कुरान, किसी ने 2 पारे, किसी ने 4 पारे, और किसी ने कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पढ़ लिया। लेकिन शर्त यह है कि यकीन हो कि इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, कि मरना है, मरने के बाद एक एक ज़िंदगी के पल का हिसाब देना है, और ये मेरे सूरे कहफ पढ़ने से जो नूर मिलेगा, यही मुझे पुलसिरात पर पार करने का ज़रिया बनेगा। तीसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत को बताया कि जुमे के दिन एक ख़ास वक्त होता है, एक ख़ास घड़ी आती है, एक ख़ास लम्हा आता है, इंसान उस वक्त जो भी अल्लाह से मांगता है अल्लाह उसे दे ही देता है। एक ख़ास वक्त है, एक ख़ास घड़ी है, जब इंसान उस वक्त अल्लाह से कहता है, मांगता है, अल्लाह तो सब देता है, हर वक्त देता है, हर जगह देता है, हर एक की दुआ को कबूल करता है। अल्लाह ने तो शैतान की भी कबूल कर ली। बहुत से लोग ये कहते हैं कि साहब हमारी दुआओं से क्या होगा, हज़रत आप दुआ कर दो, मौलाना साहब आप दुआ कर दो, इमाम साहब आप दुआ कर दो, कारी साहब आप दुआ कर दो, हाजी साहब आप दुआ कर दो। देखो, दुआ के सिलसिले में याद रखो, अल्लाह सबका है, अल्लाह सबकी सुनता है, अल्लाह सबकी सुनता है। शैतान ऐन वक्त पर, जिस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उसने सजदा नहीं किया, मा मनअका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुका,
मेरा आर्डर हुआ, मेरा हुक्म हुआ, तूने सजदा क्यों नहीं किया? उसने लॉजिक पेश की, अना खैरुम मिन खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। अल्लाह के सामने उसने दलील पेश की कि मैं आग से पैदा हुआ हूँ, आग जलती है ऊपर को जाती है, ये मिट्टी से पैदा हुए हैं, मिट्टी ऊपर भी फेंको तो नीचे आती है, मैं आग से पैदा हुआ हूँ, मैं मिट्टी से आला और अफसल हूँ, मैं क्यों सजदा करूँगा? तो अल्लाह ने उसकी लॉजिक नहीं सुनी। हमारे नौजवान, ख़ास तौर से आज का मुसलमान, लॉजिक पेश करता है, उज़्रे गुनाह बदतर अज़ गुनाह, उज़्रे गुनाह बदतर अज़ गुनाह। ये फ़िक़ह का उसूल है कि एक आदमी गुनाह करे और गुनाह पर को उज़्र पेश करे। सब ऐसा था, नानी नहीं मानी, दादी नहीं मानी, भाई नहीं माने, ख़ानदान के लोग नहीं माने, बीवी नहीं मानी, और साफ करना पड़ता है, ये है वो है। ये सब दुनिया की बहानाबाजियों से गुनाह बढ़ता है, घटता नहीं है। सीधी सीधी बात यह है कि चाहे शादी के मौके पर रिवाज और समाज की पाबंदी की गई हो, खिलाफ सुन्नत अमल किया गया हो, सीधे सीधे खुदा की बारगाह में हाथ उठाए और अल्लाह से ये कहे कि अल्लाह मुझसे ख़ता हुई, मैं तेरी बारगाह में माफ़ी का तलबगार हूँ। अल्लाह तो माफ़ करने वाला है, गफ़ार व सत्तार है। अल्लाह तो इंतहाई रहमान व रहीम है, बिन मांगे तो माफ़ करने वाला है। अल्लाह हमने गलती की है, तेरी बारगाह में माफ़ी का तलबगार हूँ, तेरा बंदा हूँ, क़ुसूरवार व ख़ताकार हूँ, मैंने तेरे नबी की सुन्नत की खिलाफ वर्जी की है, अल्लाह माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ कर दीजिए। तो ये बहानेबाजियाँ ठीक नहीं है। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि दुआ के लिए ख़ास वक्त है, और दुआ उस वक्त शैतान ने कहा अंज़िरनी इला यौम युबअसून। अल्लाह ठीक है, आपने मुझे अपने बारगाह से बाहर कर दिया, कि क़यामत तक मोहलत तो दे दीजिए। ये दुआ उसी वक्त उसने मांगी, फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, अल्लाह ने उसको दे दिया मोहलत। तो दुआ जब मांगे तो इस यकीन के साथ मांगे कि अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल करेगा। लेकिन एक ख़ास घड़ी है जुमे के दिन की, जिसमें अल्लाह जो भी इंसान मांगता है उस दुआ को कबूल करता है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि वो घड़ी अल्लाह ने राज में रखा है ताकि 24 घंटे मांगते ही रहो। हर नमाज में, फजर में, जवाल के बाद, जुमे के दोनों खुतबे के दरमियान, अजान जुमा के बाद, जुमे की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद, जुमे के शब तहज्जुद में, इशराक में, अवाबीन में, जब भी तुम्हें टाइम मिले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल चाहता है कि तुम फरियाद करते रहो। इसलिए उस ख़ास घड़ी को बताया नहीं गया, लेकिन मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि वो ख़ास घड़ी कोई भी हो सकती है, लेकिन जुमे के दोनों खुतबे के दरमियान इमाम जब बैठता है तो वो घड़ी भी हो सकती है, जब अज़ान जुमा होती है वो घड़ी भी हो सकती है, जुमे की नमाज के बाद जो दुआ मांगी जाती है वो घड़ी भी हो सकती है, और असर से मगरिब के दरमियान का वक्त, ये वक्त भी हो सकता है। ये 3 काम हैं ख़ास तौर से जिसकी पाबंदी हमें जुमे के दिन करना चाहिए। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे और आपको भी। मेरे भाइयों, आज ये अर्ज़ कर रहा था, हमारे ईमान की बुनियाद है रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। जितनी मोहब्बत होगी उतनी इत्तिबा में आसानी होगी। जब मोहब्बत होती है तो बात मानना बहुत आसान होता है। एक काम कर लो, एक काम अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत पैदा कर लो, फिर सब आसान हो जाएगा। रिवाजों को मिटाना, समाजों को मिटाना और अल्लाह की राह पे चलना, सुबह का सवेरे उठना, इसी तरह से हराम से बचना, इन सब के लिए एक नुस्खा है, वह है अल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। मोहब्बत की खुसूसियत ये है, मोहब्बत की खुसूसियत ये है कि दुनिया में फ़र्जी मोहब्बत करने वाले दुनिया में दिखते भी हैं कि किसी से मोहब्बत इतनी हुई कि जहर खा लिया, मोहब्बत में नदी में कूद गए,
मोहब्बत में खुदकुशी कर ली, मोहब्बत में फांसी के फंदे पे लटक गए कि देखो मैं तुम्हारी मोहब्बत में अपनी जान दे रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व जलाल के यहाँ न इसकी इजाज़त है, न इस बेवकूफ़ी की कहीं से गुंजाइश है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व जलाल से मोहब्बत होगी तो इंसान की अक़ल कामिल होती है। मैं तो सिर्फ अर्ज़ कर रहा हूँ कि दुनिया में जब फ़र्ज़ी मोहब्बतें, वक्ती मोहब्बतें, नफसानी मोहब्बतें, जिनसी मोहब्बत होती है चंद लम्हों की तस्कीन के लिए, जिससे जिनसी और नफसानी ख्वाहिश पूरी हो जाए, किसी के हुस्न पर, किसी की दौलत पर, किसी के जमाल पर, किसी के माल पर फिदा हो कर के दुनिया जान देने को तैयार है। जब किसी से मोहब्बत होती है तो फिर कपड़े वो नहीं पहनता जो खुद चाहता है, किसी के चाहने पे वो रंग पहनता है। किस रंग का कपड़ा उसका इंतखाब कोई और करता है। खाना कहाँ खाना है इसका फैसला कोई और करता है। टहलने कहाँ जाना है इसका फैसला कोई और करता है। मेरे भाइयों, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी यह है कि जब हम अल्लाह के नबी से सच्ची मोहब्बत होगी तो शक्ल सूरत, शादी ब्याह, चलना फिरना, खाना पीना, तिजारत और सनात सब खुद बखुद ऑटोमेटिक अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर होगी। मोहब्बत ही की कमी है कि दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते, दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते, मंजिल तक जो न पहुँचे उसे रास्ता नहीं कहते। हम चलते तो हैं। जुमे में बयान सुना, किसी की तकरीर सुनी, कहीं इज्तिमा में चले गए, बस दीन पर चलने का शौक़ पैदा हुआ। मालूम हुआ कि थोड़े दिन चले और रुक गए, फिर चले फिर रुक गए, फिर चले फिर रुक गए। एक गुनाह छोड़ने की सच्ची तौबा की, फिर गुनाह शुरू हो गया। उसकी वजह यह है कि सच्ची मोहब्बत अगर होती, सच्ची मोहब्बत होती। एक सहाबी है, कहते हैं कि मुझे मेरी एक माशूका से बड़ा प्यार था, बड़ी मोहब्बत थी। एक दिन मैं गुजरा जा रहा था जिसके लिए मैं सारी रात जागता था, सारे दिन उनकी गलियों में फिरता था। मैं कलमा पढ़कर मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी का हार पहनकर उसी गली से गुजर रहा था। वो जिसने कभी मुझे भाव नहीं दिया, आज उधर से आवाज आ रही थी, उसने मुझे बार बार बुलाया, इशारों में बुलाया, किनायों में बुलाया, सराहत से बुलाया। जब उसने मुझे आवाज दिया, जब उसने मुझे आवाज दिया और ये कहा कि तुम ही हो जो मेरे पीछे फिरते थे, आज बुलाने पे नहीं आ रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मुझसे मिलने मिलाने की बातें न कर, मुझसे मिलने मिलाने की बातें न कर, मैं अमानत हूँ अब तो किसी और की। जो मोहब्बत हो जाती है। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का एक शागिर्द जो हजरत से हदीस पढ़ता था, इंतहाई आला शरीफ ऊंचे खानदान का वो बच्चा दूर से पढ़ने आता था, नौजवान था, एक जवानी का हुस्न, एक ईमान का, एक तक़वे का जमाल होता है, एक नूर होता है ईमान का, इत्तबाए सुन्नत का जो इसके चेहरे पर ख़ास तौर से जवानी में, वशाबुन नशा फ़ी इबादति रब्बिही, वो जवान जब जवानी में अल्लाह से मोहब्बत करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करता है, तो ख़ास तौर से उस जवान के लिए अर्श के साये में अल्लाह ने अर्श के साये में उसको जगह देने का वादा किया है। वो जवान पढ़ने आता था, रास्ते में कोई घर था और उस घर में कोई दोशीज़ा थी जो बार बार उसको टोकती और रोकने की कोशिश करती थी, लेकिन वो चला आता था, न इधर देखता था न उधर देखता था। कुल लिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, वो अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक, कुरान की हिदायत के मुताबिक निगाहें नीची करके चलता था। इत्तेफाक से वो गुजरा, गुजरने के वक्त कोई खातून बाहर से आई और उसने ये कहा कि अंदर मेरी माँ का इंतकाल हो रहा है,
कोई ऐसा बहाना उसने बताया कि वो कुछ वसीयत करना चाहती हैं, तुम ज़रा लिख दो वो कुछ क्या वसीयत करना चाहती है। नौजवान चला गया, अंदर से दरवाज़ा बंद हो गया। उसने कहा कि या तो मेरी ख्वाहिश पूरी करो वरना मैं तुमको जलील कर दूंगी। मेरे भाइयों, सही बात यह है कि हम सब उसमें शामिल हैं। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमी और कमज़ोरी की ये नहुसत है कि हम वही गुनाह नहीं करते जिसका हमको मौका नहीं मिलता। हम वही गुनाह नहीं करते जिसका हमें मौका नहीं मिलता। सही बात यह है कि जब भी हमको गुनाह का मौका मिलता है हम गुनाह कर जाते हैं। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बंद दरवाज़ों में जब गुनाह की दावत दी गई तो उन्होंने कहा था माअज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय, मैं खुदा तेरी पनाह मांगता हूँ, मैं गुनाह से नहीं बच सकता। इस लफ्ज़ में ये तासीर है, जब भी किसी को गुनाह का मौका मिले और गुनाह की दावत मिले और अपने मुंह से अल्लाह को हाजिर व नाजिर समझ कर ये कहे माअज़ल्लाह, जो जुमला हज़रत यूसुफ ने कहा था अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसको कुरान ने कोट किया है, कुरान में उतरा है, नुज़ूल हुआ है कुरान में, क़ाल माअज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय। सिर्फ इतना लफ्ज़ माअज़ल्लाह माना के तसव्वुर के साथ मेरे अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। कैसा भी गुनाह का मौका होगा बच जाएगा, लेकिन आज इसने आपसे कहा हमसे वही गुनाह नहीं हुआ जिसका हमें मौका नहीं मिला। जब भी गुनाह का मौका मिला, जिस गुनाह का भी मौका मिला, हम गुनाह कर बैठे। अल्लाह हमारी आपकी हिफाजत फरमाए। वो नौजवान मरता न मरता क्या करता, उसने उस खातून दोशीज़ा से कहा माअज़ल्लाह, अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। उसकी समझ में एक तरकीब ये आई कि उसने उस दोशीज़ा से कहा कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम गया, वहाँ पहले तो खुट्टी चलती थी, पाखाना पड़ा रहता था। पाखाना लेकर के उसने अपने सारे जिस्म पे कपड़े पे लगा लिए। बाहर आया तो जाहिर है जिसके जिस्म पर बदबू आ रही हो, कपड़े पे पाखाना लगा हो, तो उस दोशीज़ा ने दरवाज़ा खोला और धक्का देकर उसको बाहर कर दिया। ये नौजवान जमुना के किनारे गया, अपने कपड़े उसने जैसे तैसे धोए, लेकिन हदीस की ललक थी, मेरे नबी का एक फरमान कहीं मुझसे मिस ना हो जाए, मेरी हदीस का सबक मेरा छूट न जाए। जमुना के किनारे जाकर दिल्ली में मस्जिद फतेहपुरी में शाह अब्दुल अजीज़ का दर्स होता था। भागा भागा जमुना के किनारे जाकर उसने अपने कपड़े धुले, गीले कपड़े, मैले कपड़े धोकर पहनकर भागा भागा। जैसे वो शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी के सबक में मस्जिद में उसने कदम रखा, इसी तरह मजमा बैठा हुआ पीछे मुड़ के देखने लगा। वो बच्चा शर्मा गया। उसने सोचा कि सबका मुंह उधर है, मैं दाखिल इधर से हो रहा हूँ, लेकिन सारे तलबा ने मस्जिद भरी हुई, हदीस पढ़ने वाले, कभी ऐसा नहीं होता कि शाह साहब हदीस पढ़ा रहे हो और कोई मुड़कर के पीछे देखे। इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं से राज फाश हो गया। मैं उधर जमुना की तरफ गया, इधर किसी ने आकर के यहाँ पर खबर कर दी कि मैं किसी के घर में दाखिल हुआ था और मैं कोई गुनाह खता करके आ रहा हूँ। लड़का दाखिल हुआ, शाह साहब ने इशारा किया इधर आओ, और सामने खड़े होकर बाअदब उस्ताद के सामने खड़ा था। उस्ताद ने पूछा कि तुम्हारे आते ही ये खुशबू कहाँ से आ रही है। लड़का रोने लगा, आंसुओं से रोने लगा।
हजरत ने कहा कि कहां से आ रही है? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि खुशबू कहां से आ रही? तलबा से पूछा कि ऐसी खुशबू कभी आई? तलबा ने हाथ उठाकर कहा हजरत आज तक कभी नहीं आई। बड़े बड़े रुआसा दिल्ली के आला खानदानों के बच्चे जो इत्र में डूबे हुए कपड़े पहनकर हदीस के सबक में आते थे, वो फरमाते हैं कि हजरत आज तक नहीं आई। ये लड़का जार जार रो रहा है। पूरा मजमा खुशबू की ये समझ रहा है शायद मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। हजरत शाह साहब ने पूछा बता बात क्या है? उसने पूरी बात बताई कि हजरत आज मेरे साथ ऐसा हुआ, एक दोशीदा ने मुझे आवाज दी और मुझसे ये कहा कि अंदर आ जाओ। उसने कुंडी बंद कर ली और मैंने गुनाह से बचने के लिए अपने कपड़ों पर पाखाना और गंदगी अपने कपड़ों पर लगा ली। बाहर आई, उसने धक्का दिया। मैंने जमुना के किनारे जाकर कपड़े मैंने खंगाल लिए। साबुन नहीं था कि मैं इसको धो लेता, इसकी बदबू दूर हो जाती। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपको जिस्म से जो बू आ रही है आपको तकलीफ हुई। शाह साहब ने सीने से लगाया, प्यार किया और कहा कि ये दुनिया की खुशबू नहीं है, ये जन्नत की खुशबू है, तेरे जिस्म पे लगाई गई। मेरे भाइयों, सही बात यह है हमने वही गुनाह नहीं किया जिसका हमको मौका नहीं मिला। जिसको जब गुनाह का मौका मिला उसने वो गुनाह कर डाला। मेरे भाइयों, लेकिन जब मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में बैठ जाए, अल्लाह की मोहब्बत और अज़मत कल्ब में आ जाए, गुनाह का मौका होगा लेकिन गुनाह से बच जाएंगे, गुनाह से रुक जाएंगे। एक काम कर लें, अल्लाह से मोहब्बत पैदा कर लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिल में बिठा लें और तन्हा न चल सकेंगे। बक़ियतुस सल्फ़ हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब प्रतापगढ़ी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जो अकाबिर के हज़रत बांदवी, हज़रत हरदोई, इसी तरह से तमाम अकाबिर और असलाफ, हज़रत मौलाना अली मियां साहब नदवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, बड़े बड़े अकाबिर और मशाइख़ जिनके सामने अदब से बैठते थे। हमने भी बचपन में उनको देखा। हमारे कल्ब पर उंगली उन्होंने भी रखी है, सीने पर हाथ रखा था। सिलसिले आलिया नक्शबंदिया में उंगली कल्ब पर रखी जाती है। पहली उंगली मेरे कल्ब पर हजरत ने ही रखी थी। हजरत का एक शेर है, तन्हा न चल सकेंगे मोहब्बत की राह में। ये शेर मैं अक्सर पढ़ा करता हूँ, तन्हा न चल सकेंगे, तन्हा न चल सकेंगे मोहब्बत की राह में, हम चल रहे हैं आप मेरे साथ आइए। मेरे भाइयों, मोहब्बत की राह पे चलना चाहते हैं तो अहले मोहब्बत के साथ रहना शुरू कर दीजिए। आप ये चाहते हैं कि आपके क़ल्ब में मोहब्बतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैवस्त हो जाए, जम जाए, रासिख हो जाए, मजबूत हो जाए, तो एक ही रास्ता है कि जिनको अल्लाह से, अल्लाह के नबी से पक्की और सच्ची मोहब्बत है, उनके साथ रहना शुरू करते हैं। आसान तरकीब है, इसका मौका नहीं है या इसकी तबीयत नहीं है या इस बात के लिए आप आमादा नहीं हैं। दूसरा, उससे भी आसान नुस्खा है कि कसरत के साथ दुरूद शरीफ का एहतमाम शुरू कर दीजिए, कसरत के साथ पढ़िए, अल्लाह का जिक्र कीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़िए। और तीसरा काम यह है कि आपके ज़िम्मे किसी का हक न हो, इसकी पाबंदी कीजिए। न किसी की ज़मीन आपके हक आप दबाए हो, ना किसी की दिल दिखाया हो, ना किसी का लिया हो तो दिया ना हो, आप पर हुकूकुल इबाद ना हो। पहला काम, आजिज़ ने कहा कि तन्हा न चल सकेंगे मोहब्बत की राह में, हम चल रहे हैं आप मेरे साथ आइए। और उससे भी आसान नुस्खा ये है कि आपको कुछ नहीं करना तो आप कसरत के साथ अल्लाह अल्लाह का जिक्र कीजिए और कसरत के साथ दरूद पढ़िए। कसरत दरूद की जब होगी तो रहमत इलाही मुतवज्जे होगी, जिस पर खुदा की रहमत मुतवज्जे होगी, जाहिर है उसके दिल में गंदगी नहीं होगी, कुदूरत नहीं होगी। लेकिन इससे पहले ज़रूरी यह है कि हम पर किसी का हक न हो। हमारे ज़िम्मे और हक की जब बात आती है तो
तो ज़मीन जायदाद के साथ ये भी देखना है हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया। हम सब जितने बैठे हैं, अजीब बात यह है कि जिसने सबसे ज़्यादा हमारे लिए कुर्बानी पेश की वो हमारी माँ है, जिसने सबसे ज़्यादा हमारे लिए तकलीफ़ उठाई वो हमारा बाप है, और जिसने सबसे बड़ी कुर्बानी पेश की वो हमारी बीवी है। माँ बाप नंबर 3 पर इस दुनिया में जिसने हमारे लिए कुर्बानी पेश की है वो हमारी बीवी है। जिसके बाप ने, जिसकी माँ ने जवानी में जब 25 काबिल हो गई कि माँ के साथ रहकर उसके कपड़े धोती, माँ की सेवा करती, बाप की सेक्रेटरी बनती, बाप की अमानतें रखती, बाप के काम आती, जवान करके जिस बीवी को हमारे हवाले किया गया, जिसको कुरान ने ये कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, ये तुम्हारी पोशाक है, तुम इसकी पोशाक हो, ये तुम्हारा लिबास है, तुम इसके लिबास हो। क्या आप इसको पसंद करते हैं कि आपका लिबास फटा हो? क्या आप इसको पसंद करते हैं कि आपके लिबास में गंदगी और गलाजत हो? क्या आप इसको पसंद करते हैं कि आपका लिबास बेधुला और गंदा हो? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। एक शौहर एक बीवी के लिए, एक बीवी शौहर के लिए, हुन्ना लिबासुल लकुम, यह औरत तुम्हारा लिबास है। इंसान की इस पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ने निकाह को एक तरीक़ा बताया और बनाया है। तमाम अंबिया की सुन्नत है निकाह। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ये करके दिखाया। मिंबर पर खड़े होकर मैं भी लंबी बात कर लूं, आप भी बड़ी बात सुन लें, बड़े से बड़ा दावा कर लें, लेकिन कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता। ये दावा करना बहुत मुश्किल है, न मिंबर पर बैठकर, न स्टेज पर खड़े होकर। ये दावा बहुत मुश्किल है। ये दावा सबसे ज्यादा मुश्किल है। दुनिया में आप शोहरत कमा लो, दुनिया में इज्जत कमा लो, दुनिया में नेकनामी कमा लो, दुनिया का आपके पीछे चलने लगे, लेकिन मिंबर पर खड़े होकर ये कहना क्या ना खैरुकुम ली अहलिही वाना खैरुकुम ली अहली। इस रोए ज़मीन पर अल्लाह की नज़र में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सबसे ज़्यादा नंबर उसके हैं जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। और आपने फरमाया इस रोए ज़मीन पर, इस रोए ज़मीन पर मैं जितना अपनी फैमिली का ख्याल रखता हूँ, अपने बीवी का ख्याल रखता हूँ, अपने घर वालों का ख्याल रखता हूँ, इस रोए ज़मीन पर इतना ख्याल आज तक किसी ने नहीं रखा। ये दावा आसान नहीं है, सबसे मुश्किल दावा है। इसलिए कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबसे ज़्यादा शिकायत तो घर वाली को है। तो मैंने आपसे कहा हक किसी का ना हो। अल्लाह के नबी रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ। आपने फरमाया दावत तुम्हारी मंजूर है, मगर मेरी एक शर्त है। उनका क्या शर्त है? आपने फरमाया शर्त यह है कि मेरी आयशा की भी दावत करो। आपकी चहेती बीवी, हम सब की माँ, पूरी उम्मत की माँ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। आपने फरमाया मेरी आयशा की दावत करो। उसने कहा मुझे आपकी शर्त मंजूर नहीं है। तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे तुम्हारी दावत भी मंजूर नहीं। उससे एक बात तो मालूम हुई कि जब आपको कोई दावत करे तो आप अपनी कोई शर्त लगा सकते हैं, पक्की बात। और दूसरी बात मालूम हुई कि सहाबा में और मेरे नबी में प्यार कितना था। हम होते, हमसे कोई कहता तो हमारे पास होता ना होता, हम इधर उधर करके कर्ज करते, झूठ बोलते, अपने घर वालों को मुसीबत में डालकर दावत कर ही देते। सहाबा में सादगी कितनी थी, अमानतदारी कितनी थी, सच्चाई कितनी थी। साफ साफ कह दिया शर्त मंजूर नहीं। मेरे नबी ने भी कह दिया दावत मंजूर नहीं। वो फिर आया, उसने कहा रसूल अल्लाह मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ।
आपने फरमाया तुम्हारी दावत मंजूर है, लेकिन मेरी शर्त है मेरी आयशा की दावत करो। उसने कहा शर्त मंजूर नहीं। आपने फरमाया दावत मंजूर है। तीसरा दिन आया, उसने कहा या रसूलल्लाह मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ। आपने फरमाया मेरी वही शर्त है कि मेरी दावत तुम्हारी दावत मंजूर है, मेरी शर्त है कि मेरी आयशा की दावत करो। उसने कहा शर्त मंजूर है, शर्त मंजूर है। फिर मेरे नबी खुले और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपने उस सच्चे सादे पक्के आशिक रसूल सहाबी से कि 3 दिन से तू मेरी दावत कर रहा था और मैं तुम्हारी दावत की शर्त लगा रहा था, मैं 3 दिन से फाक़े से हूँ, मैं भी फाक़े से हूँ, मेरी आयशा भी फाक़े से। अगर मैं खा लेता मेरी आयशा भूखी रहती, इसलिए मैं शर्त लगा रहा था कि मैं भी फाक़े से हूँ, मेरी आयशा भी फाक़े से है। मैं नहीं चाहता था कि मैं पेट भर के रोटी खा लूँ, मेरी आयशा भूखी रहे। मेरे भाइयों, ये हक़ है। मैं हमेशा अपने नौजवान दोस्तों से कहता हूँ, बुजुर्गों से भी कहता हूँ कि माँ इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। जिन जिन की माएँ जिंदा हैं, खुदा उनको सेहत दे, सलामती दे और हमें अपने वालिदैन की अज़मत, खिदमत, मोहब्बत की तौफीक, उनको दुनिया में भी सुरखरुई दे, आखिरत में भी माफ़ कर दे। जिन जिन के माँ बाप चले गए, अल्लाह उनकी भी बख्शिश करे। मेरे भाइयों, माँ बाप के बाद सबसे बड़ी कुर्बानी उस बीवी की है जो अपना घर छोड़ती है, अपना मैका छोड़ती है, अपना महल्ला छोड़ती है, माँ की शफकत, भाइयों का प्यार, अपना वतन छोड़ती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल हमें अपनी ज़ात से और अपने महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। और जिस दिन सच्ची मोहब्बत होगी उस दिन रस्म नहीं होगा, रिवाज नहीं होगा और बहुत सारी खुराफात और बहुत सारे रस्म रिवाज हमारी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व जलाल अपनी मोहब्बत अता फरमाए, अपनी रज़ा अता फरमाए। अज़ान चूँकि 1 से ज़ायद हो गया है, अज़ान होगी। जुमे की नमाज 1:30 बजे है और उसके बाद मस्जिद में निकाह होगा। मैं कुछ निकाह के ताल्लुक़ से कहना चाहता था, लेकिन ज़ाहिर है वक्त हो गया, 1:05 हो गए हैं, जुमे में दिक्कत होगी। नमाज के बाद हमारे अज़ीज़ फैज़ान साहब हैं जिनकी मोहब्बत में मेरी यहाँ हाज़िरी हुई। मोहब्बत तो कुर्बान के बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत करते हैं, आते जाते हैं खानकाह में। मैं भी इसलिए हाज़िर हो गया कि आपसे मुलाकात हो जाएगी। अल्लाह हमारे आने को, आपके बैठने को कबूल फरमाए। मुख्तसर से दुआ कर लें। अल्लाह देर हो जाएगी, जुमा की नमाज यही मस्जिद में होगी। दुआ कर लें मुख्तसर सी। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र व निअमतु लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह हम आजिज़ मिस्कीन कमज़ोर बंदे, दूर से करीब से, या अल्लाह चल कर अल्लाह तेरी दीन की निस्बत पर यहाँ बैठे हैं। या अल्लाह आज महबूब और मकबूल दिन है। या अल्लाह उलमा, इम्मा, असातिज़ा, बूढ़े जवान बच्चे, अल्लाह अमीर गरीब, या अल्लाह हाथ उठाए हैं। या अल्लाह हम फ़कीर हैं तेरे दर के। या अल्लाह हम मोहताज हैं तेरे दर के। या अल्लाह हम ग़ुलाम हैं तेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। या अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत अता फ़रमा, अपने महबूब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तिबा नसीब फ़रमा। या अल्लाह अपनी रहमत से, अपने करम से इस ख़ास मजमे पर जो बैठा हुआ है, या अल्लाह इस मजमे को कबूल फ़रमा। या अल्लाह जिन जिन घरों से ये आए हैं उन घरों में रहमतें, बरकतें नाजिल फ़रमा। अल्लाह हम सब के वालिदैन की उम्र में जिनके ज़िंदा हैं बरकत अता फ़रमा, जिनके माँ बाप चले गए उनकी मग़फ़िरत फ़रमा। अल्लाह बीवियाँ जिन्होंने बड़ी बड़ी क़ुरबानी हमारे लिए दी है, हमें उनकी क़द्रदानी नसीब फ़रमा। या अल्लाह जो आज निकाह होने वाला है आदिल सल्लमहू का,
पर और अब शमशीरा फैज़ान का उसको कबूल फरमा। या अल्लाह हम सब को रस्म रिवाज से हमारी हिफाजत फरमा। जो कोताहियाँ हमने की हैं अल्लाह उसकी परवरदिगार आलम सच्ची तौबा नसीब फरमा। या अल्लाह इस बस्ती पर रहम फरमा। अल्लाह ख़ास तौर पर परवरदिगार आलम जो हाथ उठे हैं, जो दिल दिल में मांग रहे हैं, उसे भी कबूल फरमा। या अल्लाह अब तक जब से हम पैदा हुए हैं या अल्लाह तेरा ही खाया, तेरा ही पिया, तेरी ही हवाओं ने, तेरी ही तेला धूप ने, या अल्लाह तेरे ही आसमान ने, तेरी ही ज़मीन ने या अल्लाह हमको रिस्क दिया है और तूने ही दिया है। ये सब बहाने हैं। अल्लाह आसमान का पानी नहीं है, तेरा है। ज़मीन की रिस्क नहीं, तेरा है। या अल्लाह छाती माँ के दूध से, या अल्लाह माँ की छाती से दूध आया लेकिन दूध तूने दिया है। या अल्लाह हमें अपनी हम्द व सना की, या अल्लाह अपनी वहदानियत पर जीने की और अपनी शरीयत पर मरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह अपने हबीब रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों दुरूद व सलाम नाजिल फरमा कसरत के साथ। या अल्लाह हम सबको दुरूद की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या अल्लाह हम पर जिनके हक़ हैं, जिनका हमने लिया हो उन्हें देने की, न दे सकते हो तो मोहलत लेने की, और या अल्लाह मोहलत से या अल्लाह अदायगी से पहले चले जाएं तो उनको माफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह अपने करम से, अपने फ़ज़ल से अल्लाह हमारी इन दुआओं को अपने महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से क़बूल व मंजूर फरमा। इलाही या रब्बी बिजाही नबी कल मुस्तफ़ा व रसूल कल मुर्तदा ताहिर क़ुलूबना मिन कुल्लि बस्न युबाइदुना अन मुशाहदतिका व महब्बतिका व अमितना अला सुन्नति वल जमाअ या ज़ल जलाली वल इकराम। या रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका।